गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था समांतर संधारित्र। समांतर संधारित्र के बाद हम लोगों ने अगले वीडियो में देखा था कि यदि समांतर संधारित्र के बीच में कोई आंशिक पदार्थ भर देते हैं तो उस कंडीशन में C अर्थात वैद्युत कह सकते हैं संधारित्रों में C का मान कितना होगा। C आप पढ़ें वैद्युत धारिता कितनी होगी। अब हम कंडीशन देखेंगे कि संधारित्रों के संयोजन कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए हम देखेंगे कि इसमें जो कंडीशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संधारित्रों को प्रेजेंट कैसे करते हैं। संधारित्रों को दो प्लेटों के माध्यम दो समान प्लेट होंगे और उनको दो भागों में दो सिराओं से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दो अलग अलग सिराओं के दो संधारित्र दो प्लेटों को समान प्लेटों को दो सिराओं से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, संधारित्रों को प्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। अब संधारित्रों का संयोजन कहाँ पे आवश्यकता होती है। संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता आप लोग जैसे रेडियो में, टीवी टेलीविजन में, मतलब आदि ऐसे जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियाँ बनाई जाती हैं उसमें जो है इलेक्ट्रिकल सामग्री में जो बनाई जाती है जैसे पंखे में आदि में क्या कर सकते हैं, संधारित्रों का जो है संयोजन की आवश्यकता होती है। मतलब कई संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाए तो उनके नियम के लिए हम क्या करते हैं, उनका उपयोग इन सब में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, इनके दो प्रकार होते हैं। नंबर एक समांतर क्रम, नंबर एक आपका है समांतर क्रम में संधारित्र। पहला पॉइंट है श्रेणी क्रम संधारित्र। किस रूप में, सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें पहला भाग लेते हैं श्रेणी क्रम संधारित्र। ठीक, मतलब संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। किसमें इसका प्रयोग करते हैं आपको बता दिए, रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ आदि इलेक्ट्रिकल जो सामग्री प्रयोग किए जाते हैं उसमें संधारित्रों का क्या करते हैं, संयोजनों और संधारित्रों के संयोजन का प्रयोग करते हैं। श्रेणी उसमें दो भाग होते हैं, श्रेणी क्रम संधारित्र। श्रेणी क्रम संधारित्र किसे कहते हैं, श्रेणी का मतलब आप समझना, इसके पहले जो हाई स्कूल में पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में आप पढ़े होंगे कि दो सिराएं आपस में क्या होती है, जोड़ दी जाती है। तो ठीक है, उसी के क्रम में इसको भी श्रेणी का मतलब है सिरा टू सिरा। तो क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक संधारित्रों के एक सिरे को एक बिंदु से तथा उसके दूसरे वाले सिरे को अगले संधारित्रों से, फिर उसके दूसरे वाले सिरे को अगले तीसरे संधारित्रों से इस प्रकार से जोड़ते जाते हैं और लास्ट वाले प्लेट को किसी अर्थ या कह सकते हैं पृथ्वी से न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस क्रिया को श्रेणी क्रम संधारित्र कहते हैं। क्या करना है कि ए पॉइंट मतलब पहले वाले संधारित्र इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। दो प्लेट को लेंगे, इसके पहले वाले संधारित्र को दूसरे वाले से, दूसरे वाले को तीसरे वाले से। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो है कर सकते हैं कि श्रेणी में एक सिरा दूसरे सिरे से किए हैं और दूसरा सिरा तीसरे और अंतिम वाले जो है सिरा जो होता है उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, हम इसके लिए पढ़ चुके हैं कि जो है संधारित्रों में क्या प्रयोग किया जाता है। संधारित्रों में जो पहला सिरा या कह सकते हैं एक सिरे पर हम आवेशित करते हैं, दूसरे पर उसका आवेश स्वतः प्रेरित हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जब इस प्रकार से क्या किया गया, समांतर क्रम से जो है श्रेणी क्रम जो है संधारित्र जोड़ा गया है, तब उसमें क्या होगा, उसमें जो कह सकते हैं आवेश देते हैं, उस आवेश में यहाँ पे एक ही सिराओं के द्वारा चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम उसकी धारिता मान लेते हैं, पहले वाले चालक की C1 है, इधर C2 है, यहाँ पे C3। ठीक, और इस पर जो आवेश दिए हैं वह क्या है, Q है।
प्लस क्यू है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू होगा, फिर माइनस क्यू, प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। इस प्रकार से इनकी शिराओं पर क्या होता है, आवेशों का वितरण हो जाता है, परंतु इनका विभव जो होता है अलग अलग अर्थात श्रेणी क्रम में जब जोड़े जाते हैं तो इनका विभव अलग अलग जो है प्रत्येक जो है संधारितों के लिए अलग अलग विभवांतर प्राप्त होता है। तो V1, V2 और V3। ठीक, हम क्या कहेंगे कि इसमें अगर हम देखेंगे कि V1 बराबर इसमें क्या होगा, पहले का जो पहली स्थिति में यहाँ पे Q आवेश दिए हैं, यहाँ पे C1 है, तो विभवांतर इसके बीच में कितना होगा, विभवांतर V1 बराबर होगा, फार्मूला इसके पहले हम पढ़े थे, एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं कि V1 बराबर होता है Q/C1। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे कि V अनुपाती यहाँ Q अनुपाती होता है V के, धारिता में आपको बताए थे, और वहाँ पे एक कांस्टेंट मिला था, ये तो कांस्टेंट है C का मान तो परिवर्तित होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आवेश में परिवर्तन करते हैं तो विभव में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होता है, इसलिए उस फार्मूले से लिखने पर V1 बराबर हो जाएगा Q/C1। V2 बराबर इसी प्रकार से लिख लेंगे तो Q/C2, और V3 बराबर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/C3। ठीक, देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि V1, V2, V3 ये किस प्रकार की राशि, विभवांतर अदिश राशि है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि कुल विभवांतर इस पूरे परिपथ में कुल विभवांतर कितना होगा, तो कुल विभवांतर V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मान रख लेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या होगा, V1 का मान Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक, क्या कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर जो होता है फॉर्मूला जो है वैद्युत धारिता से, हम किसी पदार्थ में अगर किसी चालक की वैद्युत धारिता C बराबर होता है, यहाँ पे V बराबर अगर लिखेंगे तो V बराबर होता है कितना, Q/C। यदि कुल वैद्युत धारिता अगर इसकी देखेंगे, अगर कुल आवेश देख रहे हैं, कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर बराबर आपका होगा कुल आवेश Q और उसमें धारिता क्या हो जाएगी, C। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे Q कॉमन ले लेंगे तो ये इसका मान हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, और इधर हो जाएगा V का मान इससे ला के रख दे वैद्युत धारिता, कुल वैद्युत धारिता के फार्मूले से, तो क्या मिलेगा हमको, V बराबर V के स्थान पे Q/C। यहाँ से V आपका कैंसिल हो गया, तो प्राप्त कर सकते हैं कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे जितने ही आप संधारित को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका भिन्नात्मक योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब उन संधारितों का भिन्नात्मक योग आपस में योग क्या होगा, कुल संधारित के बराबर होगा। ठीक, अब इसमें देखेंगे, इससे स्पष्ट यही है कि इसमें पहला पोजीशन निकल रहा है कि जो विभवांतर, मतलब अगर क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में इसमें जोड़ते हैं, किसी जो परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, निष्कर्ष निकल रहा है तो आवेश समान रहता है, सभी स्थानों पर संधारितों में आवेश समान रहता है, तथा दूसरा पॉइंट निकलता है कि उसका विभवांतर प्रत्येक संधारित के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक, और अंतिम ये पॉइंट देख सकते हैं कि ये जो C निर्भर करता है, C इसके जो है कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अगर विभवांतर उसमें होगा तो हमारी धारिता तब बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे धारिता में देख रहे हैं कमियां उत्पन्न हो रही, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर विभवांतर भिन्न भिन्न है, विभवांतर में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे
पे धारिता क्या हो जाती है, धारिता हमारी कम हो जाती है। तो धारिता को अगर कम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संधारित्रों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा इसी के टर्म में देखेंगे समांतर क्रम संधारित्र, समांतर क्रम संधारित्र। दूसरा पॉइंट आपका होगा समांतर क्रम संधारित्र। समांतर क्रम संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर क्रम यदि दो या दो से अधिक संधारित्र के प्रत्येक सिरे को एक बिंदु से, मतलब प्रत्येक यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों के प्रत्येक एक प्लेटों को एक बिंदु से तथा दूसरे प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संधारित्र कहते हैं। माना क्रमशः तीन जो है, क्रमशः C1, C2 और C3 तीन संधारित्र, C1, C2, C3 तीन क्रमशः संधारित्र हैं जिनके प्रत्येक पहले वाले प्लेट को एक पॉइंट से जोड़ दिया जाता है। ठीक, प्रत्येक पहले वाले प्लेट को एक पॉइंट से तथा दूसरे वाले प्लेट को क्या करते हैं, बी पॉइंट से जोड़ देते हैं। ठीक, यही परिभाषा के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि मतलब प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक पहले वाले प्लेट को एक पॉइंट से तथा प्रत्येक दूसरे वाले प्लेट को क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इस प्रकार के संधारित्र में बी वाले पॉइंट को अर्थ से जोड़ देते हैं तथा ए वाले पॉइंट को किसी आवेशित पदार्थ, आवेशित चालक के माध्यम या कह सकते हैं आवेशित करने के लिए, आवेश देने के लिए ए पॉइंट से जोड़ देते हैं। ठीक, अब क्या कहेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक में आवेश जो इसका विभवांतर होगा, प्रत्येक सिरों का विभवांतर हमको क्या मिलता है, समान मिलेगा, परंतु इसमें जो आवेश होगा वो प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, अलग अलग होगा। पहले के लिए Q1, दूसरे के लिए Q2, तीसरे संधारित्र के लिए Q3 आवेश प्राप्त होता है। ठीक, क्या कहेंगे, अगर हम देखेंगे कि इसमें आवेशों की संख्या Q1 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर, तो Q1 बराबर आपको प्राप्त होगा C1 V1। दूसरा Q2 अगर देखेंगे उसका मान, उसमें कुल विभव क्या है, कुल धारा कुल आवेश कितना होगा, तो C2 V। Q3 के लिए तो C3 V। ये किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है, तो कहेंगे कि इसमें कुल आवेशों की संख्या कितनी हुई, तो कुल आवेशों की संख्या क्रमशः हो जाएगी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपस में Q1 Q2 का मान रखेंगे तो C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V किसके बराबर होगा, Q। यहाँ पे हम देखेंगे कि V बराबर कॉमन लेते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आपको बराबर होता है। लेकिन अगर हम पूरे परिपथ के लिए देखेंगे कि कुल परिपथ में आवेशों की संख्या Q है, तो अगर विभवांतर V है तो कुल धारिता अगर मान लेते हैं C है, तब Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हमको मिलेगा C इंटू V। तो इसी वैल्यू को ला करके इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, CV बराबर हो जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, क्या होगा, यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा तो आपको प्राप्त होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, तो क्रमशः जो है हमको संधारित्र इस प्रकार से क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। कह सकते हैं कि इस स्थितियों में विभवांतर समान होगा, आवेश क्या होंगे, प्रत्येक संधारित्र के लिए भिन्न भिन्न होगा, और अगर विभवांतर समान होगा तो धारिता हमारी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, मतलब धारिता यहाँ पे देख रहे हैं भिन्नात्मक रूप में नहीं,
उसको C1 C2 फॉर्म में जोड़ दे रहे हैं। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो भिन्नात्मक के रूप में, लेकिन समांतर क्रम में इनको क्या करते हैं, इस C1 C2 फॉर्म मतलब उनका योग कर देते हैं। किसका? संधारितों का योग कर देते हैं। और अधिकतम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अगर संधारित और हो, अधिक हो, तो यहाँ C4 C5 C6 इस प्रकार से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हुआ समांतर क्रम में संधारितों के लिए सूत्र। धन्यवाद।